हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं नीरज कुमार। तो आज मैं आप लोगों के बीच आया हूं एक नए टॉपिक को लेके, और उस टॉपिक का नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, देखिए, अगर आप पीजीटी के स्टूडेंट हैं, एनटीए नेट के स्टूडेंट हैं, या किसी भी प्रकार के स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए, टॉपिक का नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है? कहा जाता है, अगर पुराने समय में देखा गया 17-18 सेंचुरी के आसपास, कि अमेरिका से बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर का जो कॉइन था वो मूव कर रहा था यूरोप की तरफ। मतलब वो यूरोप में क्या थे, अमेरिका से आ रहा था सिल्वर, गोल्ड वगैरह। ठीक है, तो देखा गया कि यूरोपियन कंट्रीज जो थे वहाँ पे प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो बढ़ने लगा, है ना। तो उससे कंक्लूजन निकला कि अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अगर बढ़ती है तो वहाँ क्या होता है, प्राइस लेवल राइज करने लगता है। ठीक है, तो वहीं से कॉन्सेप्ट लाया गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, जिसमें ये बताया जाता है कि प्राइस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से होता है, प्राइसेस कब ज़्यादा होगा, कब प्राइसेस घटेगा, उसका इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ मनी पे क्या पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। ठीक है, इसमें मेनली 4 अप्रोचेज हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के। सबसे पहला जो नाम है वो है प्रोफेसर फिशर का। कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का थ्योरी हम लोगों के सामने, राइट। उसके बाद कैम्ब्रिज वर्जन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के कुछ इकोनॉमिस्ट थे, उन सबों ने मिल करके एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि फिशर के थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि फिशर्स का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। ठीक है, तो कैम्ब्रिज के बाद प्रोफेसर केन्स ने अपना थ्योरी दिया। बाय द वे केन्स भी कैम्ब्रिज के ही इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन उन्होंने अपना एक सेपरेट थ्योरी बाद में दिया था, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे केन्सियन थ्योरी में, राइट। एंड बाद में मोनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट एक थे जिनका नाम था प्रोफेसर फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, राइट। इन्होंने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इसमें आप लोगों को बताया जाएगा फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो होगा कैम्ब्रिज वर्जन, देन केन्स एंड देन फ्रीडमैन। अगर आपको कोई भी टॉपिक जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होगी, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बारे में, है ना। देखिए, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसमें फिशर ने कहा है कि जब भी क्वांटिटी ऑफ मनी किसी भी इकोनॉमी में बढ़ता है, क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी अगर इकोनॉमी में इंक्रीज करेगा तो वहां पे प्राइस लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, और जब प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ मनी जो हमारा होगा वो क्या होगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी आपके पास बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। अब परचेजिंग पावर बढ़ने के केस में हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड करेंगे, और जब डिमांड किसी भी चीज़ का ज़्यादा होता है तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, प्राइसेस जो है वहाँ पे इंक्रीज करने लगता है। ठीक है, और जब प्राइस इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या है, मनी का वैल्यू घट गया। कैसे? पुराने समय में हम लोग 1 रुपया देते थे, है ना, तो 1 केजी चावल हमें मिल जाता था। ठीक है, 1 केजी ऑफ राइस हमें मिल जाता था। ठीक है, अभी के समय में वही आप राइस लेने जाओ तो वो आपको कहता है कि 50 रुपया दीजिए, है ना, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अभी उस 1 रुपया का कोई वैल्यू है? अगर आप 1 रुपया देते तो शायद आपको वो छूने भी ना था चावल। ठीक है, तो अब हमें 1 रुपया के बदले कितना पे करना पड़ रहा है, 50 रुपये पे करना पड़ रहा है। अब 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? चूंकि कीमत बढ़ गया है। ठीक है, तो जब भी किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उस समय मनी का जो वैल्यू होता है वो अपने आप फॉल कर जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में फिशर्स ने बताया कि किस प्रकार से प्राइस का डिटर्मिनेशन होगा और प्राइस को किस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो अफेक्ट करेगा। ठीक है,
तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसके अजम्पशंस को समझेंगे, है ना। इनका पहला अजम्पशन है देयर इज ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन अ नेशन, ठीक है। हमेशा जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर फुल्ली एम्प्लॉयड, राइट। ये अजम्पशन है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं, बाय द वे ये गलत है लेकिन इसमें अज्यूम कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद है प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर। प्राइस क्या है? पैसिव फैक्टर। पैसिव फैक्टर का मतलब होता है जो निष्क्रिय होता है, मतलब प्राइस किसी प्रकार से कोई इंपैक्ट क्वांटिटी ऑफ मनी पे नहीं देता है। क्वांटिटी ऑफ मनी में जब भी कोई चेंजेस आएगा तभी प्राइस चेंज होगा, प्राइस अपने से चेंज नहीं होगा। प्राइस अपने से किसी प्रकार का उसमें फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, राइट। इसे ही कहते हैं प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा अजम्पशन है, यही हमारा मेन अजम्पशन है। क्या कहता है? देयर इज डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी। जो मैंने शुरू में कहा कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है तो प्राइस भी हमारा बढ़ेगा, जब क्वांटिटी ऑफ मनी घटेगा प्राइस भी हमारा घटेगा। मींस देयर इज डायरेक्ट रिलेशन एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन, इसे ही हम लोग कहते हैं। ये हमारा थर्ड अजम्पशन है, राइट। एक इसका अगर आप बुक्स वगैरह में देखो तो बहुत सारे अजम्पशन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट मेन अजम्पशन जो है ये 4 हैं जो हम यहाँ पे लिख दिए आप लोगों के सामने। 3 जो पिछला था और ये चौथा है, क्या है? P एंड T आर कांस्टेंट। P मीन्स प्राइस, T फॉर ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन यूनिट। मान लीजिए हम मार्कर 10 पीस खरीद रहे हैं तो ट्रांजेक्शन यूनिट कितना हो जाएगा? 10 क्वांटिटी ऑफ मार्कर, राइट। और उसका प्राइस क्या? ये दोनों के दोनों को मान लिया गया, दे आर कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पर प्रोफेसर फिशर ने कहा कि प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन उस जगह पे होगा जहां पे डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी बोथ आर इक्वल, राइट। वैसे इकोनॉमिक्स का मैक्सिमम थ्योरी हमारा यही कहता है कि जब डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो तो वही इक्विलिब्रियम होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया गया है कि अगर मनी का डिमांड और मनी का सप्लाई दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा? प्राइस लेवल का डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। सवाल यह है कि हम लोग मनी का डिमांड क्यों करते हैं? तो प्रोफेसर फिशर का कहना है कि मनी का डिमांड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन कर सकें। जैसे हमें मार्कर चाहिए तो मार्कर के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, तभी ना खरीद पाएंगे मार्केट से, है ना। तो उन्होंने कहा कि लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं वस्तुओं सेवाओं का, है ना। उसके लिए उसे क्या चाहिए? मनी चाहिए। तो डिमांड फॉर मनी, कितना मनी का डिमांड करेगा उसका उन्होंने इक्वेशन दिया, प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन यूनिट। जैसे मार्कर का प्राइस 100 रुपीज है, राइट, और हमें 10 पीस खरीदना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 निकल गया, ये होगा मनी का डिमांड, ठीक है। तो डिमांड फॉर मनी का हमारा इक्वेशन है प्राइस इनटू ट्रांजैक्शन, P इनटू T, राइट। अब है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि कभी भी किसी भी इकोनॉमी में जो पब्लिक के पास जो भी अवेलेबल मनी होता है या फिर जो मनी सर्कुलेशन में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी सपोज कीजिए 1000 है, राइट, मेरे पास 1000 है, मैंने वो पैसा किसी बी व्यक्ति को दिया, ठीक है। अब उसके पास क्वांटिटी ऑफ मनी कितना हो जाएगा? 100। उस बी व्यक्ति ने किसी सी व्यक्ति को पैसा दिया तो उसके पास क्वांटिटी ऑफ मनी कितना हो गया? 1000, ठीक है। तो ये तो 1000 हमारा है क्वांटिटी ऑफ मनी जो अवेलेबल है, लेकिन कितने हैंड में गया? मेरे पास था, मेरे पास से किसी और के पास गया, दूसरे व्यक्ति के पास गया, वहां से तीसरे व्यक्ति के पास गया, 3 हैंड में गया। ये 3 हैंड में जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? जो भी से यहां दिखाया गया है वेलोसिटी ऑफ मनी, राइट। तो टोटल मनी सप्लाई कितना हो जाएगा? 3000, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी उसमें मल्टीप्लाई कर दे अगर वेलोसिटी ऑफ मनी को। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है मनी का जो सर्कुलेशन है वो कितने हैंड में गया हुआ है, कितने हाथों में मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? मनी सप्लाई, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन देखिए, P इंटू टी इक्वल टू एम इंटू भी है, तो यहां से P इक्वल टू एम भी बाई टी, टी को नीचे कर दिए, एम भी बाई टी लिख सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, शुरुआत में मैंने बताया था कि प्राइस जो है और ट्रांजैक्शन जो है वो सब कांस्टेंट है, वो सब पैसिव फैक्टर है। साथ ही साथ इन्होंने कहा था वेलोसिटी ऑफ मनी भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहां से एक रिलेशन मिल रहा है ना कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम,
m का मतलब क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है। इस इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है ना, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा। शुरुआत से मैं वही बता रहा हूँ, फिशर ने बस बोला वही चीज़ है। जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ मनी घटेगा प्राइस घटेगा, ठीक है। अब इसी को इन्होंने क्या किया, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया है ना। जैसे ये हमारा दो पैनल है मैंने दिया है, ए और बी, है ना। इसमें क्या है, ए में दिखाया है एक तरफ क्वांटिटी ऑफ मनी, एक तरफ प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़े, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है, अभी मैंने पढ़ा है कि प्राइस लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो प्राइस लाइन कैसा बनेगा, यहाँ पे अपर स्लोपिंग बन जाएगा, जो डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखाता है किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस के बीच में, ठीक है। उसी को नीचे यहाँ पे दिखा दिया गया वैल्यू ऑफ मनी के साथ। अभी मैंने बताया था ना कि जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ता है प्राइस लेवल बढ़ता है हमारा, ठीक है। और जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मान लीजिए प्राइस हमारा P0 है तो वैल्यू उस समय क्या था, V0 हो गया, ठीक है। जब प्राइस लेवल बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है उसका वैल्यू घट जाएगा, V0 से मान लीजिए V1 हो गया, ठीक है। तो ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम लोग मैच कर दिए, मिला दिए, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, जो दिखा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। बाद में प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा है कि उन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया था ना, P इक्वल टू mv/t, ये इक्वेशन था ना हमारा। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दिया था, राइट। इसी इक्वेशन को इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों के पास जो पैसा है वही अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ मनी या फिर प्राइस लेवल को। बैंक का जो पैसा होता है, बैंक के पास कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, लोगों को लोन देने का, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है प्राइस लेवल को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, M डैश और V डैश इंक्लूड कर दिया अपने थ्योरी में, जहां M डैश का मतलब है बैंक मनी एंड V डैश का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बैंक मनी। क्लियर। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रोफेसर फिशर का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ना। बाद में इसको क्रिटिसाइज किया गया इस बेसिस पे कि इसमें अज्यूम किया गया था कि लोग मनी का डिमांड इसलिए करते हैं ताकि ट्रांजैक्शन कर सकें, जबकि आगे के प्रोफेसर जो कैम्ब्रिज हों या फिशर्स हों, ठीक है, इन्होंने कहा कि जी नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग मनी का डिमांड नहीं करते हैं, हम लोग प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, फ्यूचर अपना सिक्योर करने के लिए भी क्या करते हैं, मनी का डिमांड करते हैं, बचत करते हैं, ठीक है। स्पेकुलेशन मोटिव, अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप पैसा लगा रहे हो तो उसके लिए भी आपको मनी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं, बल्कि और भी कई पर्पस हो सकते हैं मनी का डिमांड करने का, ठीक है। इसके अलावा इसमें माना गया है वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कांस्टेंट होता है, जो कि एकदम मिथ कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी ऑफ मनी कभी कांस्टेंट होगा नहीं। ट्रांजैक्शन हम लोग का नीड कब चेंज हो जाए कौन जानता है ना। कभी हम लोग ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है किसी प्रोडक्ट का, कभी कम रिक्वायरमेंट होता है, तो ट्रांजैक्शन भी एक जैसा कांस्टेंट हमारा नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये आपका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये है फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको कोई समस्या होता है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। धन्यवाद।